अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो अपने घर की तामीरात का काम जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और अपने घर में अपने घर के फ़र्श पर जो है वो मार्बल लगाना चाहते हैं और मार्बल की ख़रीदारी के लिए इंतहाई परेशान हैं या उनको तजर्बा नहीं है, गाहे बगाए लोगों से पूछते हैं या मिस्त्रियों के पास जाते हैं तो उनको फ़ैसला करने में जो है वो मुश्किल पेश आ रही है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों की रहनुमाई की जाए, बेहतर रहनुमाई की जाए ताकि वो अपने घर का जो मार्बल है वो बआसानी ख़ुद जाकर जो है वो ख़रीद सकें। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि जो लोग मार्बल ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो उन्हें मिस्त्री जो है वो अजीब अजीब बातों में या तज़ब्ज़ुब का शिकार या तज़ब्ज़ुब में उन्हें मुब्तला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सही तौर पर फ़ैसला नहीं ले सकते। और अक्सर लोगों का देखा गया है कि ये यानी एक सोच होती है कि अगर हम मिस्त्री को साथ ले जाएंगे तो उसका कोई कमीशन या उसका जो है दूसरी मार्बल फैक्ट्रीज़ के साथ जो है कुछ ना कुछ मामलात तय होते हैं, जिसकी बुनियाद पर मिस्त्री जो है वो ज़ोर देते हैं कि आप फ़लाँ फैक्ट्री पर जाएं, वहाँ जाकर आप मार्बल की ख़रीदारी करें। तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ भी हम जो है आपको बतलाएंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। तो मेरे साथ जो है इरफान सिहानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो कि टाइल मार्बल की जानी पहचानी शख्सियत हैं, अपना एक तजर्बा रखते हैं। ख़ुसूसन इनकी ख़ास बात ये है कि ये मार्बल की परचेजिंग के ऊपर बड़ा टाइम लगाते हैं। अक्सर मिस्त्री जो है वो तो मालिकों को ये कह दिया जाता है कि आप मार्बल ले आएँ, हम उसको लगा देंगे, लेकिन इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये ख़ुद साथ जाते हैं, माल परचेज़ करवाते हैं और उनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये हाईलाइट करते हैं और मालिक मकान जो है वो बेहद खुश हो जाता है। तो आज हम अपने नाजरीन के सामने भी वो पॉइंट्स रखेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि आप में से कोई भी अपनी मार्बल जो है वो हम चाहते हैं कि ख़ुद जाकर परचेज़ करें और ख़ुद जाकर इन पॉइंट्स को देखें और अपने घर के अंदर जो आप इतना पैसा और ख़र्च कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है इस तरह की गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं रहती। तो इरफान भाई मेरे साथ हैं इस वक्त, तो मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा तो ये उनके जवाबात देंगे और आपको इस गुफ्तगू से, इस कन्वर्सेशन से जो है वो इंतहाई फ़ायदा पहुँचने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसे मिस न कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर के अंदर इस तरह की चीज़ों से मुस्तफ़ीद होते रहें, मार्बल्स की और टाइल के कुछ पॉइंट्स वगैरह से, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर बटन पर जो है उसको क्लिक करके फिर आल पर उसको क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी इरफान साहब, हम इस वक्त जो है वो मार्बल फैक्ट्री में मौजूद हैं, तो आप अपने नाजरीन को, व्यूअर्स को मार्बल की ख़रीदारी के हवाले से क्या बताना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि मार्बल फैक्ट्री में मुख्तलिफ़ अक़साम के जो मार्बल होते हैं तो उनमें ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि घर में कौन सा लगाया जाए। तो सबसे बेहतर जो मार्बल में चीज़ है वो ये है कि आपने एक लॉट का माल लेना है जो एक ही अक़साम का हो, जिसमें डिफरेंट कलर ना हो, क्योंकि जितना भी अच्छा मार्बल लगा हुआ हो अगर उसमें कोई और कलर आ जाता है, कोई और पीस उसमें सेट हो जाता है तो वो इंतहाई बुरा नज़र आता है, जिससे जितना भी वो पैसा ख़र्च हो चुका है वो बहुत ही बुरा नज़र आ रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपने मार्बल फैक्ट्री पहुंचकर कौन सा मार्बल और कौन सी वैरायटी लेनी है, उसमें पीसीज की मुख्तलिफ़ अक़साम ना हो, एक ही लाट का माल हो, एक ही वैरायटी हो। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका यही है मार्बल परचेज़ करने का, जो अब हम आपको दिखाते हैं। ये व्यूअर्स, जैसा कि ये देख रहे हैं मार्बल परचेज़ करना का जो बेहतरीन तरीका था तो ये है। जी पानी लगाएं। जी ये देखें जी, ये एक ही लॉट का माल है, बिल्कुल इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, एक जैसा है। यानी आप हाँ मेरा ख्याल है कि ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हम मार्बल या लेने जाते हाँ जी, हैं तो फैक्ट्री जाएँ, ऊपर पानी जो पानी है लगवा लें। हाँ, उसमें अगर कोई भी मुख्तलिफ वैरायटी होगी तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगी, बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा वो पीस। अगर इसमें कोई भी पीस मिक्स हुआ या कोई और वैरायटी लोग मिक्स कर देते हैं तो उससे ये बेहतरीन तरीका यहाँ आपके सामने है, पानी लगाने से क्लियर हो जाता है। जी ये देखें, एक वैरायटी ये है जी, ये पेशावर वैरायटी है। अच्छा, जो मोस्टली लोग इसे कोई चना वाइट कहता है। फर्क जो देखा जाता है जी जी, डिजाइनिंग में फर्क होता है। हाँ जी हाँ जी, और कलर का पीस, कलर में फ़र्क तो आ जाता है। ये मालूम हो गया इसको देखने के बाद। हाँ जी, ये एक ही लॉट का माल है ये। जी इस पे पानी लगा दें।
जी ये देखें, अब इसमें थोड़ी मिक्सिंग है, ये आपको वाज़े नज़र आ रही होगी। जो मोस्टली कारीगर यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कटाई के दौरान, वो मिक्स कर देते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जो भी मालिक आए मार्बल साथ लेने, तो वो इस चीज़ में ज़रूर देखे कि देखें इसमें ये लाइट कलर है, कोई डार्क कलर है, इस तरह की ये मिक्सिंग हुई पड़ी है। तो ये ओवरऑल इसमें मिक्सिंग है। तो अगर कोई भी मालिक लेना चाहे तो वहाँ मौजूद खड़े होकर साथ वहीं अपना जितना भी मार्बल है वो वहाँ से सिलेक्ट कर ले, जो भी सिलेक्शन है वहीं से करके बाद में उसको वहाँ से लोड करा के ले जाए। तो ये है इसका सबसे बेहतरीन तरीका, यही है। यहीं पर खड़े हों मौके के ऊपर, फिर आपने मार्बल परचेज़ करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस तरह का माल आता है, जिसे यहाँ पे डंडा बोलते हैं, इसकी कटाई होती है। इसमें मुख्तलिफ़ पीसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये एक ही कटिंग करते हैं तो इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी मोटा पीस है, जब इसकी कटाई करेंगे तो पीस बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह मोस्टली मार्केट में चल रहे हैं वही साइज़ आता है। जब ऐसे पीस काटते हैं तो उसमें फिर फ़र्क आ जाता है। कोई पीस बहुत पतले होते हैं जो 2-3 रगड़ाई के बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। मार्बल की ज़िंदगी ही तो पॉलिश से होती है, एक नंबर रगड़ाई करवाएं ताकि लाइफ टाइम वो चले। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इतना मोटा पीस है, इसमें बारीक पीस हैं, फिर और पीस हैं, इस तरह के मुख्तलिफ़ पीसीज़ हैं। तो जैसे ही इनकी कटिंग होती है ये मुख्तलिफ़ साइज़ में आ जाता है। आपने एक ही साइज़ में मार्बल लेना है, इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। तो इस तरह का आपने परचेज़ करना है मार्बल। इरफान भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और मज़ीद भी हमें कर रहे हैं। जैसा कि मैं अब आपके सामने ये 2 मार्बल्स देख रहा हूँ, एक जो है वो बारीक है और दूसरा जो है वो मोटा है। इसमें क्या फ़र्क है? क्या इसमें यही तो फ़र्क होता है, कारीगर इनमें कटिंग में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। जो भी लेना है एक ही साइज़ में, एक ही लेंथ में आपने मार्बल लेना है। उसमें ये होता है जो बारीक पीस होता है उसमें मालिक का नुकसान हो जाता है, मोस्टली वो टूट जाता है। और इनके रेट्स में भी फ़र्क होता है, बारीक में और मोटे में? होता है, ये रेट अप डाउन होते रहते हैं मोस्टली। हम इनका रेट तो फिक्स नहीं बता सकते आपको, हर जगह का अपना रेट होता है। फ्यूल एडजस्टमेंट की भी इनकी सेटिंग होती है। जो नियर बाई इलाके में होता है वहाँ तो सस्ता मिल जाता है, जो काफ़ी आउट सिटी में हो जाते हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है। अच्छा इरफान भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये बात भी बताना ज़रूरी है व्यूवर्स के लिए कि यहाँ पर जब हम आए हैं तो माशाल्लाह ये फैक्ट्री के जो मालिक हैं शेरुल्ला साहब, मैं उनके साथ जब बैठा था तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे पास पेशावर की वैरायटी भी है और कराची की वैरायटी भी है। तो ये क्या इसमें सीन है, मतलब पेशावर की वैरायटी और फिर कराची की वैरायटी, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, किस वैरायटी को? मोस्टली कराची वैरायटी को प्रेफर करता हूँ। एक तो ये है उसकी जो पॉलिश होती है वो काफ़ी टाइम तक रहती है। जो पेशावर वैरायटी है ये मजबूत वैरायटी होती है, इसकी पॉलिश ज़्यादातर नहीं रुकती, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। जितनी मर्ज़ी अच्छी रगड़ाई करा लो, मैक्सिमम 1 साल 6 महीने तक इसकी पॉलिश रहती है। तो जो ये है कराची वैरायटी है, फ्लावर है, रेड फ्लावर है, ओशियानिक है, जितने भी और कराची वैरायटी है इनकी पॉलिश काफ़ी देर तक रहती है। तो ये है, ज़ीरा है, जितनी भी ये वैरायटीज़ हैं। लेकिन मैं ओशियानिक वैरायटी की लाइक नहीं करता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है इसमें मट्टी टाइप हिसाब किताब होता है, इसमें ये जल्दी टूट जाता है और मालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने जहाँ भी लगाया इसका बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है, नुकसान होता है मालिकों का। मोस्टली जो इसमें पत्थर है, फैंसी है, लाइट फैंसी है, अखरोट फैंसी है, रॉयल फैंसी है, ये पत्थर बहुत अच्छे हैं घरों के लिए। फ्लावर हो गया, टवीरा, ज़ीरा, ये अच्छी वैरायटी होती है। अच्छा, इसी तरह एक और वैरायटी जो बड़ी फेमस है पाकिस्तान के अंदर, हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, ग्रेनाइट उसे बोला जाता है, इसके मुतालिक थोड़ा सा गाइड कर दें। जी, ग्रेनाइट की बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत ही ज़्यादा अक़साम हैं। मोस्टली लोग ज़्यादातर ब्लैक ग्रेनाइट को चूज़ करते हैं सीढ़ियों के लिए, किचन टॉप के लिए, टेबल टॉप के लिए, काउंटर टॉप के लिए, मोस्टली यही चलती है। ये एक तो बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये लाइफ टाइम होती है, ये कहीं भी नहीं जाने वाली, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। यानी ग्रेनाइट। अच्छा, ग्रेनाइट में भी पेशावर वैरायटी और कराची वैरायटी, ये कॉन्सेप्ट है ग्रेनाइट में? हाँ जी, ये भी होता है। मुख्तलिफ इंडिया से भी आता है, स्पेन से भी आता है, मुख्तलिफ आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटीज़, तो ये आता रहता है। इसकी बहुत ज़्यादा अक़साम है ग्रेनाइट की। तो क्या उस ग्रेनाइट